हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। अब हम क्वेश्चन करते हैं टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है, पहले आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ए इज़ इक्वल टू 2x2 मैट्रिक्स है 2 5 1 3। ठीक है, हम पहले हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। हम ले रहे हैं ए इज़ इक्वल टू आई ए, हम अप्लाई कर रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए हमारे पास है 2 5 1 3, क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, उसका ऑर्डर वही होगा जो ए मैट्रिक्स का है 1 0 0 1, और यहाँ पे आ जाएगा ए। ठीक है, अब हमने ऑपरेशंस लगाने हैं और इसका इन्वर्स निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या ऑपरेशन लगाएं। अब हमने यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसको 1 और यहाँ पे 0 बनाना है। तो सबसे पहले हम एक ही एलिमेंट पे सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये R1 रो है, क्योंकि सारे रो ऑपरेशन लगाने हैं। तो R1 अप्रोचेज टू, यहाँ पे R1 आएगा, और R1 2 में से अगर 1 माइनस कर दें तो 1 बच जाता है, तो इसका मतलब R1 माइनस R2। ठीक है, ये लग गया हमारे पास ऑपरेशन। अब यहाँ पे इसमें से रो में R1 में चेंज आएगा, क्योंकि R1 पे ऑपरेशन लग रहा है तो R1 में चेंज आएगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 तो क्या आ गया 1, और 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। ठीक हो गया चेंज। तो 1 माइनस ये 1 और 3 एज इट रहेगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा R2 में। सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा, 1 माइनस 0 दैट इज़ 1, और 0 माइनस 1 दैट इज़ -1, 0 और 1। ठीक है, ध्यान से ऑपरेशन लगाना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, आप इसको क्या बना सकते हो, ज़ीरो। इस रो R2 में इस एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो यहाँ पे 1 0 0 1, ये नहीं है कि इसको ज़ीरो बनाने की कोशिश करनी है। अब आपने देखना है कि किसको आप 1 या 0 बना सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपने ऑपरेशन लगाते चलना है। तो आप इसको ज़ीरो बना सकते हो। ठीक है, इसको ज़ीरो बनाने के लिए R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे। तो R2 अप्रोचेज टू, यहाँ पे भी R2 आएगा। क्या करें, 1 में से 1 माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो R2 अप्रोचेज टू R2 माइनस R1। ठीक है, R2 माइनस, पहले एलिमेंट को पहले से माइनस करना है और दूसरे को दूसरे से। तो क्या करेंगे, ये R1 पे ऑपरेशन नहीं लग रहा है तो R1 में कोई चेंज नहीं आएगी, R2 पे ऑपरेशन लग रहा है तो R2 में चेंज आएगी। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। ठीक है, अब सेम ऑपरेशन आपने यहाँ पे लगाना है, R2 माइनस R1, तो 0 माइनस 1, सॉरी फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 माइनस 1 सेम रहेगा। ठीक है, R2 में चेंज आएगा क्योंकि R2 पे ऑपरेशन लगा है। तो 0 माइनस 1, और यहाँ पे भी क्या बनेगा 1। ठीक है, ये 1 और -(-1) कितना हो जाएगा, देखो 1 -(-1) दैट इज इक्वल टू 2, ये पूरा 2 बन जाएगा। ठीक है, ये ए आ गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप इस पे ऑपरेशन लगाना है। इसमें क्या करना है, आपने इसको 0 बनाना है, हमारा ये काम लास्ट। तो क्या करेंगे, R1 पे ऑपरेशन है, R1 पे लगाएं, रो पे ही लगाने हैं सारे ऑपरेशन। तो ये R1 पे लगाएंगे। अब ठीक है, R1 सारे ऑपरेशन रो के लगाने हैं तो R1 पे लगाएंगे। ठीक है, R1 अप्रोचेज टू, यहाँ R1 आएगा। क्या करें, इस एलिमेंट को अगर मैं R2 के इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें से माइनस कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो R1 अप्रोचेज टू R1 माइनस 2R2। क्लियर है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं R1 माइनस 2R2। कैसे ऑपरेशन करना है, अब देखिए ऑपरेशन R1 पे लगा तो R1 में चेंज आएगा। तो R1 का पहला एलिमेंट, ठीक है 1 माइनस 2, R2 का पहला एलिमेंट 0। ठीक, कितना हो जाएगा 1, 1 ही रहेगा, ये 1 रहा। फिर R1 का दूसरा एलिमेंट 2 माइनस यहाँ पे 2 और R2 का ये 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो ये 0 आ गया, ये 0 1। सेम ऑपरेशन आपने यहाँ पे लगाना है। ठीक, तो यहाँ पे R1 पे चेंज आएगा तो 1 माइनस 2 और ये -1 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 3, तो ये बन गया 3। सेम यहाँ पे -1 -2, ठीक है, और ये बन गया 2, तो कितना बन गया -1 और -4 कितना हो गया -5, तो ये बन गया -5, -1 और 2 और ये आ गया ए। ठीक, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये वो बी मैट्रिक्स बन गई और ये ए बन गया। तो बी हमने क्या किया था, हमने हमारे पास क्या आया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था।
या लास्ट जो हमने कॉन्सेप्ट किया था उसमें किया था, तो ए इनवर्स हमारे पास बी आता था, तो ये आई बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बी बन गई और ये ए बन गई, तो ये बी है, तो ए इनवर्स क्या आया, ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस बी मैट्रिक्स 3 -5 -1 और 2। ठीक है, कैसे चेक करें कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है? ठीक है, हाँ ठीक है, तो आपने ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए मैट्रिक्स आपके पास क्या थी, 2 5 1 3, और ए इनवर्स आपके पास क्या आया, 3 -5 -1 और 2। ये आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। ठीक, तो रो को कॉलम से, 2 3 ज़ा 6 माइनस के 5, पहले रो को पहले कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से, कितना बनेगा, 2 5 ज़ा -10, 5 2 ज़ा +10, ठीक है, +10। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3, ठीक है, यहाँ पे -3, फिर इसको क्या गया -5 और इसको +6, तो क्या बन गया ये 1 0 0 1, तो क्या बन गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये हमने पहले करा था कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, इसका मतलब ये हमारे पास जो आंसर आया था ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इससे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, जिसके 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 6 -3 -2 और 1। सोल्यूशन करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है 6 -3 -2 और 1, ठीक है। कॉन्सेप्ट लगाएंगे ए इज इक्वल टू आई ए, क्लियर है, ठीक। अब हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं 6 -3 2 और 1, ठीक है, -2 और 1, आई की जगह 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये ए। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट रो जो है उसके एलिमेंट है 6 3, ठीक, और दोनों ही एलिमेंट जो हैं वो एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं, वो है 3, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। R1 अप्रोचेज टू 1/3 ऑफ R1, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे -2 और ये 1, और यहाँ पे भी ऐसे करेंगे 1/3 0 0 और ये 1, ठीक, ये ए। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम दोनों को ऐड कर दें, मान लीजिए R1 अप्रोचेज टू R1 + R2 कर दें, यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन क्लियर हो रही है, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो, कि R1 को R2 में ऐड कर दें, तो अगर मैं R1 को R2 में ऐड करता हूँ, R1 पे ऑपरेशन लग रहा है तो R1 में चेंज आएगा, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 2 - 2 0, -1 + 1 0, -2 और 1, तो यहाँ पे भी 1/3 और ये 1, ये 0 और 1, ठीक है, ये आ जाएगा। जो ऑपरेशन यहाँ लगा वही यहाँ लगना है, ठीक है। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ज़रा ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 0 हो गए, इसका मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 0 हो गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए 3 10 2 और 7, ठीक है। पहले तो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम ले रहे हैं ए इज इक्वल टू ए आई, मतलब हम इस बार क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ए मैट्रिक्स पुट कर दी 3 10 2 और 7, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू ए तो एज इट रखेंगे, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कॉलम पे ऑपरेशन लगाना है, तो ये C1 कॉलम है और ये C2 कॉलम है, ये आपने डिसाइड कर लेना है, ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, ये आपका पता है पहले से, ठीक है। अब हमने C2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले ये देखना है कि हम किसको 1, इसको 1 बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बड़े एलिमेंट इसमें हैं, ठीक है। हाँ, इसको 1 या 0 बना सकते हैं, ठीक। तो हम C2 ऑपरेशन लगा रहे हैं C2 पे, C2 अप्रोचेज टू, ज़रूरी नहीं है कि 1 ही बन जाए फर्स्ट स्टेप में या फर्स्ट स्टेप में 0 बन जाए, आप एलिमेंट को छोटा भी कर सकते हैं ऑपरेशन लगा के। तो C2 अप्रोचेज टू C2 माइनस C2 अप्रोचेज टू C2, C2 पे ऑपरेशन लगाया सेकेंड कॉलम पे, C2 अप्रोचेज टू, यहाँ C2 माइनस करेंगे, देखो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो ये 9 बन जाएगा, और 10 में से 9 करूँगा माइनस तो 1 बनता है, तो ये 1 बन जाएगा, छोटा हो जाएगा एलिमेंट, तो C2 - 3C1, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा,
तो C2 माइनस 3C1, देखो पहले सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट 10 माइनस 3 और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 3, तो 10 माइनस 9 कितना हो गया 1। तो पहले कॉलम पे जो फर्स्ट कॉलम है C1 उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी, सेकंड कॉलम में चेंज आएगी, तो ये 1। उसी तरह से 7 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 दैट इज़ 1, ठीक है। तो ये भी 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे ए सेम ऑपरेशन यहाँ लगेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, ठीक है, माइनस करना है C3 माइनस, ठीक है, C2 माइनस 3C1, तो ये 1 और 0 ये -3 और यहाँ पे ये 1 एज इट रहा, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा सकते हैं। इसको अगर मैं क्या करूँ, इसको क्या बना सकते हैं, इसको 1 बना सकते हैं। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें से माइनस कर दूँ, तो C1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, C1 अप्रोचेज टू C1 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूँ तो 2C2, ठीक। तो C1 माइनस 2C2 यहाँ लिख सकते हैं। अब ऑपरेशन लग रहा है C1 में, तो चेंज किस में आएगी C1 में, इसका मतलब C2 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या बनेगा, C1 का पहला एलिमेंट है 3 माइनस 2, C2 का पहला एलिमेंट 1, तो ये आ गया 1। C1 का दूसरा एलिमेंट 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ गया 1, ये 0, ये 1 1 एज इट रहा, ठीक है। यहाँ ए एज इट, यही ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस 2 और यहाँ पे -3, तो कितना बन गया 1 + 6 दैट इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे 0 माइनस 2 इंटू ये 1 आ गया दैट इज़ -2, तो ये बन गया आपके पास 7, ये आ गया -2, ये -3 और ये 1। अगला स्टेप, अब हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाएं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बन जाए। 1 0 तो बन गया हुआ है, हमने 0 1 बनाना है, तो C2 पे ऑपरेशन लगेगा, C2 अप्रोचेज टू C2, इस 1 में से 1 माइनस करें तो 0 हो जाएगा, तो C2 माइनस C1, ठीक है। ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है, और प्लस माइनस ज़रा ध्यान से करना है। तो ये 1 0 C2 पे चेंज आएगा, C1 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 1 0 एज इट रहेगा, तो 1 माइनस 1 ये 0, 1 माइनस 0 ये तो 1 नहीं रहेगा, ठीक है। ए एज इट, यहाँ पे C2 माइनस C1, तो -3 और माइनस, देखो यहाँ है C2 माइनस C1, तो ये -3 और ये आ गया माइनस, ये वाला माइनस और ये 7 कितना हो गया -10, और दूसरा 1 माइनस और ये -2 दैट इज़ 1 1 + 2 इट इज़ 3। C1 में कोई चेंज नहीं, 7 माइनस 2 एज इट, ये -10 और ये 3, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ए और ये वो बी मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया बी, तो क्या आ जाएगा 7 -10 -2 और 3। और किसी मैट्रिक्स को चेक करना तो कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।